स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले धौलपुर की बात। धौलपुर विधायक शोभा रानी के खिलाफ बीजेपी एक और एक्शन करने की तैयारी में। पार्टी से निष्कासन के बाद विधानसभा में संबद्धता खत्म करने की नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को स्पीकर ने जोशी दरअसल गुलाब चंद कटारिया ने स्पीकर जोशी को लिखा पत्र। शोभा रानी की बीजेपी से संबद्धता खत्म करने की दी जानकारी और बीजेपी विधायकों की सूची से नाम हटाने का किया गया आग्रह। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, धौलपुर विधायक शोभा रानी के खिलाफ बीजेपी का एक और एक्शन। पार्टी से निष्कासन के बाद विधानसभा में संबद्धता खत्म करने की नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने स्पीकर सीपी जोशी को लिखा पत्र। शोभा रानी की बीजेपी से संबद्धता खत्म करने की दी जानकारी, बीजेपी विधायकों की सूची से नाम हटाने का किया आग्रह। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। शशि, वाकई में एक और बड़ी कार्रवाई राज्यसभा चुनाव के बाद शोभा रानी पर। देखिए संजय, पहले शोभा रानी की सदस्यता निलंबित की गई, फिर उनको निष्कासित किया गया पार्टी से और अब विधानसभा में उनकी संबद्धता भी बीजेपी विधायक दल से खत्म कर दी है। इसकी सूचना औपचारिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष को देनी होती है और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आज ही एक पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को इस बात की जानकारी दी है कि शोभा रानी पर पार्टी के संविधान के तहत अनुशासन की कार्रवाई की गई है, उनको पार्टी से निकाला गया है और इसी नाते बीजेपी के विधायक दल से उनकी संबद्धता भी खत्म कर दी जाए। और अब भाजपा के जो विधायक थे उनकी लिस्ट में एक नाम और कम हो गया है। अब इस पत्र के बाद स्पीकर विधानसभा के आगामी सत्र में शोभा रानी के लिए बैठने की व्यवस्था भी अलग से करेंगे। अब बीजेपी विधायक दल के साथ नहीं बैठकर शोभा रानी अलग से बैठेंगी और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि आरएलपी विधायकों के साथ में और निर्दलीय विधायक जहां बैठते हैं वहां उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी। और लेकिन एक बात की आशंका और हो सकती है, शोभा रानी अब ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है, ज्यादा मुखर तरीके से अपनी बात रख सकती है। जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने पार्टी को सफाई देने की बजाय मीडिया में एक खुला पत्र जारी करके अपनी क्रॉस वोटिंग के कारण जाहिर किए, उसी तरह का आगे इनका रवैया देखने को मिल सकता है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि शोभा रानी और बीजेपी का साथ ज्यादा नहीं चलेगा और जो संभावनाएं और जो आशंकाएं आने वाले चुनाव को लेकर के लग रही थी उसमें भी तकरीबन ये साफ है कि अब शोभा रानी बीजेपी की ना सदस्य रहेंगी ना उनसे किसी तरह का जुड़ाव रहेगा। बिल्कुल सही आपने कहा, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए शशि। साफ तौर पर यह है कि अब बीजेपी से संबद्धता खत्म हो जाएगी। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र में। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर सियासी संकट बरकरार है। डैमेज कंट्रोल में जुटी उद्धव सरकार। सूरत पहुंचे मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक। शिवसेना के बागी विधायकों से हो रही है मुलाकात। बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे भी मौजूद। विधायकों के बगावत पर उद्धव सरकार ने बुलाई बैठक। शाम 7 बजे सभी विधायकों को बैठक में बुलाया। शरद पवार भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। अहमदाबाद में हो सकती है बीजेपी की बड़ी बैठक। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर सियासी संकट। डैमेज कंट्रोल में जुटी है उद्धव सरकार। सूरत पहुंचे मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक। शिवसेना के बागी विधायकों से हो रही मुलाकात। बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे भी इस वक्त मौजूद हैं। जो बताया जा रहा है कि सूरत में शिवसेना के 35 विधायकों के साथ इस वक्त बगावत कर बैठे हैं। विधायकों की बगावत पर उद्धव ठाकरे ने यानी मुख्यमंत्री की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। शाम 7 बजे सभी विधायकों को बैठक में बुलाया गया और कहा जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। अहमदाबाद में हो सकती है बीजेपी की भी बैठक। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो उद्धव सरकार इस वक्त संकट में है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। डैमेज कंट्रोल में जुटी है उद्धव सरकार। सूरत पहुंचे मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक जो शिवसेना की तरफ से भेजे गए हैं मध्यस्थता करने के लिए। विधायकों की नाराजगी और एकनाथ शिंदे किस बात को लेकर नाराज हैं, क्या उनकी शर्तें हैं, तमाम बातों की जानकारी इकट्ठा कर दें और हो सकता है कि यहां से प्रस्ताव भी दिया जाए। शिवसेना के बागी विधायकों से इस वक्त कहा जा रहा है कि मुलाकात हो रही है। यानी जिस मीटिंग में इस वक्त ये दोनों प्रतिनिधि मौजूद हैं उसमें सभी विधायक और इसके अलावा एकनाथ शिंदे भी इस वक्त मौजूद हैं। और विधायकों की बगावत पर उद्धव ठाकरे ने बुलाई है बैठक। आज शाम को 7 बजे वक्त दिया गया है, विधायकों को बुलाया गया है ताकि सारे विधायकों को एकजुट किया जा सके। शरद पवार भी इस बैठक में हमारे साथ इस वक्त मेघा हमारे सहयोगी जुड़ गए मुंबई से। मेघा, अभी की स्थिति क्या है? खबर यह है कि सूरत में इस वक्त मीटिंग चल रही है, जो 2 प्रतिनिधि भेजे गए शिवसेना की तरफ से। इधर अभी मुंबई में हलचल क्या है?
देखिए, महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। उद्धव ठाकरे सरकार पर एक संकट है वो छा गया है, क्योंकि जो विधायक है एकनाथ शिंदे, उन्होंने बगावत की है। उनके साथ और भी कई विधायक है, वो सब गुजरात में है और अब उनसे बात करने के लिए उद्धव सरकार ने अभी 2 अपने प्रतिनिधि है वो सूरत में भेजे। और ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन सामने आई है वो ऐसी है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने एक पर्याय रखा है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो आघाड़ी है वो तोड़ी जाए, इस तरह का उन्होंने एक ऑप्शन रखा है। हालांकि अभी नार्वेकर और जो फाटक है, जो उद्धव सरकार के जो प्रतिनिधि है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक मीटिंग का जो है सत्र शुरू है। जो सीएम है आज शाम सभी एमएलए और सब एमपी है उनकी बैठक ले रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी खेमे में हम देख सकते हैं, विधान परिषद में भी उनका भी एक कैंडिडेट है वो पराभूत हुआ था, वो उनके खेमे में भी बैठक शुरू है। एनसीपी के खेमे में भी एक बैठक शुरू है और लगातार बैठकों का जो सत्र है वो शुरू है। शरद पवार है वो दिल्ली में है, फडणवीस है वो शायद सूरत में जाएंगे, जो दानवे है भाजपा के और वो भी एक सूरत में जाएंगे। तो इस तरह की एक अलग अलग जगह अलग अलग जो इंसिडेंट्स है वो चल रहे हैं। और सबसे अभी जो बात इंफॉर्मेशन वही है कि अभी जो उद्धव ठाकरे सरकार ने जो प्रतिनिधि सूरत में भेजे हैं वो उनके साथ मीटिंग शुरू हो गई है। मेघा, अभी ये जानकारी मिल पाई है कि एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक सूरत में मौजूद हैं, और खबर यह भी है कि खुद देवेंद्र फडणवीस मुंबई गए थे, वहां से मिलने के बाद सूरत पहुंचेंगे। शायद बीजेपी की भी मीटिंग में शाम को बुलाई गई है। ऐसा सूत्रों से पता चला है कि शायद फडणवीस भी सूरत जाएंगे और शायद अब क्या वहां बातचीत होती वो पता चलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ करीबन 30 विधायक है। अगर सच में अगर उनको 35 के आसपास जो विधायक है उनको लेकर उनका जो गुट है 35 करीबन विधायक अगर वो लेके जाते हैं एकनाथ शिंदे, तो वो आराम से बीजेपी के साथ जा सकते हैं और ये जो सरकार है महाविकास आघाड़ी वो अल्पमत में आ जाएगी। लेकिन उनके साथ अब कितने विधायक है वो अभी बिल्कुल सही आपने कहा मेघा। परिस्थितियां अभी शिवसेना सरकार के लिए यानी उद्धव सरकार के लिए बहुत अच्छी नहीं है। फिलहाल महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं, लेकिन कहा जा रहा है शरद पवार भी फिलहाल शाम की मीटिंग में पहुंचने वाले हैं और विधायकों को बुलाया खुद उद्धव सरकार ने। और अब देखना यह है कि जब गुजरात में सूरत में जो मीटिंग हो रही है उसका परिणाम क्या निकलता है। धन्यवाद। बढ़ते आगे। राहुल